दोस्तों, क्या आपने सुना? हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने वो कारनामा कर दिखाया है जो अब तक सिर्फ अमेरिका के पास था। जी हां, हम बात कर रहे हैं टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर की। अब हमारे हेलीकॉप्टर भी फाइटर जेट्स की स्पीड से उड़ान भरेंगे और ड्रैगन की नींद हराम करेंगे। भारत अपनी सैन्य ताकत को इस लेवल तक मजबूत करने में जुटा है ताकि हमारी सेना युद्ध के मैदान में दुश्मन पर कहर बनकर टूट सके। और इसमें हमारे प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियां भी अपनी तकनीक का जादू दिखा रही हैं। यही कारण है कि आज भारत दोहरी स्पीड से ऐसे ऐसे हथियारों को डेवलप कर रहा है जिनके बारे में अमेरिका और रूस ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इसी क्रम में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर तकनीक पर काम करने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है, जो केवल अमेरिका के पास ही मौजूद है। अमेरिका के अलावा दुनिया में कोई अन्य देश ऐसा हथियार डेवलप नहीं कर पाया है। ऐसा नहीं है कि किसी देश ने इस हथियार को डेवलप करने की कोशिश नहीं की, लेकिन इसकी जटिल तकनीक के आगे दुनिया के सभी देश पानी मांगते हुए नजर आए हैं और उन्हें अपना प्रोजेक्ट बीच में ही बंद करना पड़ा है। जानकारी के अनुसार टिल्ट रोटर प्रोजेक्ट के लिए इंजन को फ्रांसीसी पार्टनर सैफरान के साथ डेवलप किया जाएगा, क्योंकि फ्रांस भी इस तकनीक को हासिल करने के लिए हाथ पैर मार रहा है। लेकिन क्रिटिकल तकनीक होने की वजह से अगर इस प्रोजेक्ट को कम समय में सफलतापूर्वक कंप्लीट करना है तो इसके लिए तमाम डिफेंस संस्थाओं को साथ मिलकर काम करना होगा। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए सैफरान ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ हाथ मिलाने का फैसला किया है। इस पार्टनरशिप का उद्देश्य टिल्ट रोटर प्रोजेक्ट के लिए एक अत्याधुनिक इंजन तैयार करना है, जो टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर्स के लिए आवश्यक थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम हो। जानकारी के अनुसार इस इंजन के पास 6500 SHP की पावर मौजूद होगी, जो हेलीकॉप्टर को सुपर फास्ट स्पीड से आगे बढ़ने में मदद करेगी। यह इंजन बेहतर थ्रस्ट और पावर के साथ टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर की उड़ान क्षमता को हद से ज्यादा बूस्ट करने में सक्षम होगा, जिससे यह कठिन परिस्थितियों में भी प्रभावशाली प्रदर्शन कर सकेगा। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इस इंजन के साथ HAL और सैफरान की साझेदारी टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर के क्षेत्र में क्रांति ला सकती है। टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर एक आम हेलीकॉप्टर से पूरी तरह अलग होता है। एक सामान्य मिलिट्री हेलीकॉप्टर में ऊपर की तरफ एक रोटर लगा होता है, जिसके घूमने से हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ान भरता है। लेकिन टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर की तकनीक अलग होती है। इसके फिक्स्ड विंग में 2 पंखों का इस्तेमाल किया जाता है, जो अलग अलग दिशाओं में घूमते हैं। साथ ही पीछे की तरफ से एक थ्रस्ट प्रोपेलर लगा होता है, जो हेलीकॉप्टर को आगे बढ़ने में मदद करता है। थ्रस्ट प्रोपेलर की वजह से हेलीकॉप्टर की स्पीड काफी बढ़ जाती है। एक सामान्य मिलिट्री हेलीकॉप्टर जहां 150 से 300 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरता है, वहीं एक टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर की स्पीड 800 से 1000 किमी प्रति घंटे तक हो सकती है। यानी कि जिस रफ्तार से एक फाइटर जेट उड़ान भरता है, टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर की स्पीड उस सीमा तक पहुंच जाती है। इसके अलावा टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर स्टेल्थ तकनीक से लैस होते हैं, यानी कि इस डिजाइन पर तैयार किए गए हेलीकॉप्टरों को दुश्मन का रडार सिस्टम डिटेक्ट नहीं कर सकता। इस तरह की डिजाइन को फ्यूचरिस्टिक डिजाइन कहा जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि भविष्य में इस तरह के हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा। इनका इस्तेमाल करके बॉर्डर पर हथियारों और रसद की सप्लाई काफी कम समय में की जा सकती है। स्टेल्थ तकनीक से लैस होने के कारण दुश्मन इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इसके अलावा भारत का प्लान है कि इन हेलीकॉप्टरों को अत्याधुनिक लेजर हथियारों से भी लैस किया जाएगा, जो चीन के खिलाफ टकराव जैसी स्थिति में बवंडर ला सकते हैं, क्योंकि लेजर हथियारों को अत्यधिक सटीकता से हमले करने वाला हथियार माना जाता है। यह हथियार हवा से हवा, हवा से सतह और सतह से सतह के लक्ष्यों पर प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। इसके अलावा लेजर हथियारों की टेक्नोलॉजी में ऊर्जा की अधिकतम दक्षता और सीमित समय में अधिक लक्ष्यों को ट्रैक करने की क्षमता होती है। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जान चुके होंगे कि क्रिटिकल तकनीक होने की वजह से ऐसे सिस्टम को डेवलप कर पाना काफी क्रिटिकल है। इस तरह के हेलीकॉप्टर को काफी अधिक पेलोड उठाने के लिए डिजाइन किया जाता है। साथ ही इनको कंट्रोल करना काफी आसान होता है, क्योंकि रोटर के अलग अलग दिशाओं में घूमने के कारण इन हेलीकॉप्टरों की स्टेबिलिटी काफी अच्छी बनी रहती है। साथ ही
इनके अनियंत्रित होकर क्रैश करने का खतरा काफी कम हो जाता है। इनकी स्पीड अधिक होने की वजह से यह दुश्मन द्वारा किए गए हमले से भी बच सकते हैं और जवाबी कार्रवाई में दुश्मन को तबाह कर सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक जैसे कामों के लिए भी टिल्ट रोटर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को फ्रांस के साथ मिलकर टिल्ट रोटर प्रोजेक्ट पर काम करना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।